क्या कभी ऐसा हो सकता है कि एक तीखी सी डांट, एक फटकार किसी इंसान को हमेशा के लिए बदल कर रख दे, और सिर्फ बदले ही नहीं बल्कि उसे एक संत बना दें? जी हां, आज हम बात करने वाले हैं हिंदी साहित्य के एक बहुत बड़े कवि गोस्वामी तुलसीदास की। और उनकी कहानी ना जुनून, तिरस्कार और एक ऐसे ही अविश्वसनीय बदलाव की कहानी है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर पत्नी का एक वाक्य, सिर्फ एक सेंटेंस, किसी को एक महान संत कैसे बना सकता है? ये वो एक पल था जिसने सिर्फ एक इंसान को नहीं बल्कि आप समझिए कि साहित्य की पूरी दिशा ही बदल दी। तो चलिए देखते हैं कि आखिर उस पल में ऐसा क्या हुआ था। तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही गहरे, एक जुनूनी प्यार से। तुलसीदास अपनी पत्नी से बेइंतहा मोहब्बत करते थे, लेकिन उन्हें शायद इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि यही प्यार, यही लगाव उनके जीवन का सबसे बड़ा तूफान लाने वाला है। देखिए, ये सिर्फ प्यार नहीं था, ये एक तरह की गहरी आसक्ति थी। मतलब वो एक पल भी अपनी पत्नी रत्नावली के बिना नहीं रह सकते थे। और यही जो अटैचमेंट था ना, बस यही एक ऐसी घटना की वजह बनने वाला था जो सब कुछ बदल कर रख देने वाली थी। जरा सोच कर देखिए, आधी रात का वक्त है, बाहर भयंकर तूफान आया हुआ है और नदी तो उफान पर है। ऐसे में तुलसीदास ने अपनी जान की भी परवाह नहीं की, बस एक ही धुन थी कि किसी भी तरह अपनी पत्नी से मिलना है। लेकिन जब वो वहां पहुंचे तो उन्हें कोई शाबाशी नहीं मिली, बल्कि उन्हें वो शब्द सुनने को मिले जिसने उन्हें अंदर तक झकझोर दिया। रत्नावली ने उनसे कहा, अस्ति चर्ममय देहमम तामे ऐसी प्रीति तैसी जो श्रीराम मह होती न तो भव भीति। मतलब हड्डी और चमड़े के इस शरीर से इतना लगाव, अगर इसका आधा भी प्रेम तुमने भगवान राम से किया होता तो तुम्हें इस दुनिया में किसी चीज का डर नहीं होता। और बस ये शब्द एक तीर की तरह उनके दिल में जा लगे। अब सवाल यह है कि रत्नावली की बातों में ऐसा भी क्या था जो तुलसीदास को इतना चुभ गया? इसका जवाब हमें उनके मुश्किलों से भरे बचपन में मिलता है। देखिए, तुलसीदास का जीवन 16वीं सदी का है और ये वो दौर था जब ज्योतिष और समाज की मान्यताएं ये तय करती थीं कि किसी की किस्मत कैसी होगी। और हुआ ये कि उनके जन्म के नक्षत्र को इतना अशुभ माना गया कि उनके अपने ही माँ बाप ने उन्हें पैदा होते ही छोड़ दिया। सोचिए, उनका बचपन कितना अकेला, कितनी मुश्किलों में बीता होगा। लेकिन फिर उनकी जिंदगी ने एक मोड़ लिया। इस त्यागे हुए बच्चे को सहारा मिला गुरु नरहरि दास का, जिन्होंने उन्हें न सिर्फ अपनाया बल्कि ज्ञान का रास्ता भी दिखाया। तो अद गुरु की शरण में आने के बाद तुलसीदास की जिंदगी का एक बिल्कुल नया चैप्टर शुरू हुआ। उन्होंने खूब ज्ञान हासिल किया और फिर गृहस्थ जीवन में भी कदम रखा। उनका जो एजुकेशन का सफर था वो भी बड़ा कमाल का था। सबसे पहले तो गुरु बाबा नरहरि दास से उन्होंने बेसिक शिक्षा ली। फिर वो पहुंचे ज्ञान की नगरी काशी, और वहां शेष सनातन जैसे महान विद्वान से उन्होंने वेदों, पुराणों और शास्त्रों का गहरा ज्ञान हासिल किया। तो एक बड़े विद्वान बनने के बाद उनका विवाह हुआ रत्नावली से। पर उन्हें क्या पता था कि यही शादी और यही पत्नी अनजाने में ही उनके आध्यात्मिक सफर का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाली थीं। तो चलिए कहानी में वापस चलते हैं उसी तूफानी रात पर। रत्नावली के वो तीखे शब्द सुनने के बाद आखिर हुआ क्या? कैसे बस एक पल ने तुलसीदास को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया? देखिए, तुलसीदास के अंदर जो तूफान उठा ना, उसे कहते हैं वैराग्य। वैराग्य का सीधा सा मतलब है सांसारिक चीजों से मोह का पूरी तरह खत्म हो जाना। ये कोई आम उदासी नहीं थी, ये एक बहुत गहरा स्पिरिचुअल अवेकनिंग था। और सबसे कमाल की बात तो ये है कि उन्होंने कोई लंबा चौड़ा सोचा विचारा नहीं। जैसे ही वो शब्द कानों में पड़े, बस उसी एक पल में ऑन द स्पॉट तुलसीदास ने अपना घर, अपना संसार, सब कुछ छोड़ने का फैसला कर लिया। जो प्यार, जो ऊर्जा, जो जुनून पहले अपनी पत्नी के लिए था, अब वो सारी की सारी एनर्जी उन्होंने भगवान श्री राम की भक्ति में लगा दी। वो एक संत बन गए, एक तीर्थयात्री बन गए और जगह जगह घूमकर बस राम की कहानी गाने लगे। और इसी वैराग्य और भक्ति से जन्म हुआ एक महान कवि का। तो चलिए अब उनकी उन रचनाओं पर एक नजर डालते हैं जिन्होंने उन्हें अमर बना दिया। आमतौर पर तुलसीदास की कुल 12 रचनाओं को ऑथेंटिक यानी प्रामाणिक माना जाता है, और यकीन मानिए हर एक रचना अपने आप में एक अनमोल खजाना है। और इन्हें याद रखने का एक बहुत आसान तरीका है। देखिए, 2 तो हो गए इनके मुख्य ग्रंथ, श्री रामचरितमानस और विनय पत्रिका।
फिर 4 रचनाएं हैं जिनके आखिर में वली आता है। कवितावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली और दोहावली। हो गए 6। और बाकी बची ये 6 दूसरी महत्वपूर्ण रचनाएं। है ना आसान? लेकिन इन सब में जो सबसे ऊपर है वो है श्री रामचरितमानस। ये उनका सबसे बड़ा और सबसे जरूरी महाकाव्य है, और ये सिर्फ एक किताब नहीं है। आज भी ये करोड़ों लोगों के लिए आस्था का प्रतीक है और एक सही जीवन जीने का गाइड है। पर बात यहीं खत्म नहीं होती। तुलसीदास सिर्फ एक कवि नहीं थे, वो अपने समय के एक बहुत बड़े सोशल रिफॉर्मर, एक समाज सुधारक और एक राह दिखाने वाले गाइड भी थे। उन्होंने अपनी कविताओं के जरिए समाज में जो भी गलत था, जो भी कमियां थीं, उन्हें सामने रखा और सिर्फ प्रॉब्लम नहीं बताई बल्कि उसके सॉल्यूशन भी सुझाए। उन्होंने अलग अलग सोच और मान्यताओं के लोगों को जोड़ने का काम किया और इसीलिए उन्हें समाज का पथ प्रदर्शक कहा जाता है। तो अपना पूरा जीवन राम भक्ति और समाज की सेवा में लगाने के बाद साल 1623 में काशी के पवित्र अस्सी घाट पर उन्होंने अपनी देह त्याग दी। उनकी मृत्यु के बारे में ये दोहा आज भी बहुत मशहूर है, और ये हमें याद दिलाता है कि कैसे एक इंसान अपनी पत्नी के सिर्फ एक वाक्य से प्रेरणा लेकर हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गया। सोचिए, बस एक फटकार जिसने दुनिया को एक महान संत भी दिया और एक ऐसा महाकाव्य भी जो आज भी जिंदा है।